देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कर। बोरे में सच में कोई हिल रहा था। पर बोरे में हिमू कैसे हो सकता है? बोरे में तो घास होती है, वही हिल रही होगी। फिर मिटन मैडम ने ऐसा क्यों कहा कि चौकी तक कचरा फेंकने गया होगा? कचरा तो सुबह फेंका जाता है ना। वो अच्छी वाली आंटी आएंगी ना, उन्हें सारी बातें बता देंगे। नहीं, मैंने चाचा डिटेक्टिव की कॉमिक्स में पढ़ा था कि जब तक सबूत हाथ ना लग जाए तब तक बात को छुपा कर ही रखना चाहिए, नहीं तो चोर डर के भाग जाता है। पर यहाँ चोर नहीं, यहाँ तो चोर नहीं है। यशोदा, अरे यहाँ हैं हम, आ जाओ। यशोदा, अदरक मुरेठी की चाय बना दो। ये सवेरे से ना बहुत खास रहे हैं। क्या कर रही है अम्मा? कितना चिल्लाती हो कामिनी, थोड़ा धीरे बोला करो ना। और कभी कभी चाय तो बिटिया अपने घर भी बना लिया करो। उस दिन दिए थे ना तुम्हें चाय की पत्ती, शक्कर, फिर तो एहसान किया था हम पे। देखो अम्मा, हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, लेकिन एक बात बताए, ऐसे आदमी के साथ तुमने हमारी शादी कर दी है जो दिन भर बैठा बैठा ना हवाई किले बनाता रहता है। अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? अरे उससे तो अच्छा ही है जिसके साथ ना नैन मटक्का किया करती थी। पता नहीं कहाँ पड़ी होती अभी। अच्छे खासे घर में हो, छत है, 2 टाइम की रोटी खा रही हो, इज्जत से जी रही हो, और क्या चाहिए? तो क्या इज्जत को चाटे? अच्छा तो यही होता कि हम भाग जाते। भाग ही गई थी तुम। अशोक पकड़कर नहीं लाता तो भाग जाती। अम्मा, सारी गलती तुम्हारे वो लाडले अशोक की है जो आज तक हम भुगत रहे हैं। कितनी मिन्नत करी थी हमने कि भाई हमें जाने दो, हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ जो रूखी सूखी मिलेगी हम खा लेंगे। पर क्या हुआ, उसने सुनी हमारी? और वो बाबूजी, क्या किया उन्होंने? पहली फुर्सत में उन्हें जो मिला टलवा दिए ना, उसके साथ हमारे फेरे। याद है 2 दिन में तुमने कर दी थी हमारी शादी। तो क्या करते? खानदान की इज्जत पे बट्टा लगवा देते। हरकत ही तुमने ऐसी की थी, अब भुगत रहे हैं खामियाजा। पाल रहे हैं ना तुम सबको। अगर सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा किया होता ना तो तुम हमें बोलती। दूसरी जात में तो हमने अशोक को भी शादी नहीं करने दी। क्या नाम था उस लड़की का? माला। माला लाया था ना माला को वो घर पे। क्या हमने उसकी मनमानी चलने दी? बाप हैं हम तुम सबके। एक बात याद रखना, हमारी या हमारे परिवार की परंपरा के खिलाफ कोई भी किया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप भी? हाँ, अरविंद और महुआ भी घर पर है, और सोचिए ना यशोदा सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा उसको। और उस हादसे के बाद आप ही ने कहा था ना कि उस माला का नाम कोई नहीं लेगा इस घर में, तो फिर आज उसका जिक्र क्यों छेड़ रहे हैं आप? अपनी बेटी से पूछो, इसी ने जिक्र छेड़ा है। बाबूजी, बाबूजी आप तो नाराज हो गए। हाँ, अब देखिए हमारी आदत तो है नहीं इशू बनाने की। अब हाँ, हम तो यहाँ चाय के लिए आए थे और देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यशोदा, यशोदा घर पे नहीं है। दिखाई नहीं दे रही थी, यही लिए पूछा हमने। मालती, कहाँ यशोदा? जी वो यशोदा अभी बाबूजी वो बच्चों को छोड़ने स्कूल गई होगी बेचारी, है ना वो? हाँ, स्कूल गई। 10:30 बज गए हैं। प्रिंसिपल तो नहीं बन गई किसी स्कूल की जो इतनी देर लग रही है? सच सच बताओ मालती, कहाँ गई है वो? असल में ना मैं आपको बताने वाली थी। बाबूजी, अरे देखो ना बेचारी अम्मा कैसे घबरा रही हैं। हाँ, ऐसे काहे पूछ रहे हैं आप इनसे? है माँ, अब इसमें बेचारी अम्मा की क्या गलती है? तो और किसकी है? इन्हें कैसे नहीं पता वो कहाँ गई है? पता कि थोड़ी गई होगी अम्मा को बाबूजी, तो बेचारी अम्मा कैसे बता दे? क्यों अम्मा? अरे देखो अम्मा, तुमको हमने कितनी बार समझाया है कि इन लोगों को ना अपने सर पे चढ़ने मत दिया करो, पर तुमको तो हमारी बात सुननी नहीं होती है ना? तो भुगतो।
बना के चली गई ना तुम्हें बुद्धू। बुद्धू तो हमें कोई क्या ही बनाएगा। यशोदा हमसे पूछ कर भी गई है और हमको बता कर भी गई है। अनाथालय। क्या करेगा तू? पता नहीं, वही सोच रहा हूँ मैं कि क्या करूँ। वो अच्छी वाली आंटी आ रही है, उन्हें सब कुछ बता दे। नहीं, तू उनके सामने शांत रहना। कितना अच्छे लग रहा हो तुम। आंटी, मैंने भी आज साबुन से धोई हुई कमीज पहनी है। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। तुम भी कितने अच्छे लग रहे हो। देखो मैं क्या लाई हूँ। ये किशमिश, काजू और ये बादाम। किशमिश, काजू और बादाम लाइए। मैं इसे अभी अंदर रख देता हूँ, वरना चोरी हो जाएगा। मैं इसे बाद में दे दूंगा। अब मेरे लिए ये सारी चीजें मत लाया कीजिए, मैं नहीं खाता। दिमाग कहता है कि मत ले जाओ, कृष्णा को पसंद नहीं आएगा, लेकिन दिल हर बार मजबूर करता है। कोशिश करूंगी अगली बार दिल की बात ना मानूं। मैं जाऊं? कुछ पूछना है तुमसे। क्या? तुम्हारे स्कूल का नाम क्या था? स्कूल में भी कृष्णा माला ही नाम था। मेरे पूछने का मतलब है जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे उस स्कूल का नाम क्या था? बताओ कृष्णा। आपको मेरे स्कूल का नाम क्यों जानना है? तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो स्कूल से ही मिलेगा। क्यों चाहिए? क्योंकि उस पे तुम्हारे पिता का नाम लिखा होगा। लिखा रहने दीजिए, मेरा उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस इंसान से उतनी ही नफरत करता हूँ जितना अपनी माँ से प्यार। आप मुझे उस इंसान के पास भेजने की कोशिश मत कीजिए, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। कृष्णा। कृष्णा नहीं, कृष्णा माला। मेरा नाम कृष्णा माला है। मेरे नाम के साथ मेरी माँ का नाम भी जुड़ा है। और अगर उस इंसान के बारे में कोई भी बात करनी है तो मेरे पास कभी मत आइएगा। ये बखत है हमारी, अब तो हद ही हो गई है। इस घर में हमारी कोई औकात है या नहीं? बाबूजी, हम तो कह रहे हैं ना कि अब आप अपनी आदत डाल ही लो। क्यों? हम क्यों आदत डाल लें? हैं? इस घर की एक एक ईंट हमारी है और हम ही दब के रहे। वाह! बाबूजी, धीमे बोलिए, आवाज बाहर तक जाती है। अच्छा थोड़ी लगता है घर की बातें बाहर वाले सुने। अब तुम हमें सिखाओगे? तुम? घर की बहू घर के बाहर अपना संसार बसा के बैठी है, वो कुछ नहीं, और हमारी आवाज बाहर तक ना जाए। वाह! बाबूजी, भाभी अच्छे काम के लिए बाहर जाती हैं। तुम तो चुप ही रहो। अरे एक बात बताओ, दुकान पे क्यों नहीं गए अभी तक? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चुप हो जाइए ना। अरे अम्मा, बाबूजी ना बेचारे बौखला रहे हैं, देखो कितने लाचार हैं। जिज्जी, आप क्यों जले पे नमक छिड़क रही हैं? ये लो, इन्हीं की कमी थी, ये भी बोलने लगी। देखो मास्टरनी जी, हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, लेकिन हम एक बात बताएं, अरे जले पे नमक तो हम छिड़क लेते हैं, पर तुम तो उस काम की भी नहीं। जिज्जी नहीं करते काम, होता ही नहीं है काम, पर आपकी क्यों जलती है? अम्मा, बाबूजी, ये आपकी बहू डबल मीनिंग बात कर रही है। अरे जान, अम्मा जान के बारे में बोल रही हूँ, उसमें डबल मीनिंग बात क्या हो गई? और हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी प्यारी यशोदा भाभी ना हमें काम नहीं करने देती। वो जानती है कि सरकारी नौकरी करने वाले कितनी मेहनत करते हैं। मिल गया चैन? घसीट लिया एक सरकारी सेविका को इस
फालतू के ड्रामे में। अरे यार तुम मुंह बंद कर लो, चुप रहोगे तुम। तू सटा, चुप रहो तुम। अंग्रेजी बोली। अरविंद, हे अरविंद, तुम्हारी चोरू तुमको क्या बोली अंग्रेजी में? तुम चुप रहो। हाय, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमको बोलो कि हम चुप रहे? अरे जीजी यू शट अप। नहीं, अंग्रेजी में इसका यही मतलब होता है कि तुम चुप रहो। अरे चुप रहोगे तुम लोग। हमारा सर भन्ना रहा है। आज अशोक से फाइनल बात करके ही रहेंगे। कहाँ है अशोक? अशोक, अशोक! अरे भैया कहाँ है इस समय? वो तो काम पे गए। तो तुम क्यों अपनी जोरू के पल्लू से बंधे बैठे हो? हैं? तुम क्यों नहीं जाते काम पे? आने दो अशोक को, सबकी खैर नहीं। देखिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए अशोक के बाबूजी। जो भी करना ना, सोच समझ के करना। ओ अम्मा, देखो तुम चिंता ना करो, जब तक ये सब चीजें सुलट नहीं जाती ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम है ना, काहे परेशान हो रही हो? हैं? इस घर की भलाई के लिए यशोदा को इस कृष्णा से दूर करना ही पड़ेगा। माँ, तुमने मुझे ऐसा नहीं बनाया था, पर तुम्हारे बिना मैं ऐसा बन गया हूँ। मुझे यशोदा मैडम के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, पर जब भी उन्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है, उन्हें मुझसे अलग कर दिया है। पर आज मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया। सॉरी यशोदा मैडम, सॉरी। मुझे आपका दिल दुखाना नहीं चाहिए था। क्या बात है बाबूजी, आपने फोन करके बुलाया मुझे? बात करनी है तुमसे, अंदर आओ। दरवाजा बंद करो। क्या बात है बाबूजी? एक बात बताओ, ये घर किसका है? आपका बाबूजी। बड़ा कौन है? आप। तो फिर इस घर में किसकी चलनी चाहिए? आपकी बाबूजी। और चलती किसकी है? ये क्या आप इतना क्यों पूछ रहे हैं आप? सवाल के बदले सवाल मत पूछो। हमने जो पूछा है उसका जवाब दो। इस घर में किसका हुक्म माना जाना चाहिए? आपका बाबूजी। आपका बाबूजी? आपका बाबूजी कहने से कुछ नहीं होता है अशोक बाबू। ये भी ध्यान देना होता है कि घर में बड़ों का मान हो रहा है या नहीं। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। हम समझाएं? चुप, कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। हाँ तो अशोक बाबू, हमने यशोदा से कहा था वो अनाथ आश्रम उस लड़के से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन वो फिर भी गई। इसका मतलब तो साफ है कि घर का मालिक क्या चाहता है इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। या तुम लोगों ने हमें घर की रखवाली करने वाला कुत्ता तो नहीं समझ लिया जो बेमतलब भौं भौं करता रहता है? क्या बोल रहे हैं बाबूजी आप? कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे सही तो कह रहे हैं भाई, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, लेकिन हम एक चीज तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बताओ, यशोदा का उस अनाथ के साथ में ऐसा कौन सा रिश्ता जुड़ गया है कि अपने घर वालों को उसने बिल्कुल कुत्ता समझ लिया?
अच्छा ठीक है, मुद्दे से भटको नहीं। हाँ तो अशोक बाबू, यशोदा का उस अनाथ के साथ क्या रिश्ता है? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? अब बताओ भाई। हाँ, बेचारी अम्मा, बेचारे बाबूजी कितना झेलेंगे ये सब। देखो पहले से ही पता है कि यशोदा को जो है ना ये समाज सुधार करने की लत है, पर कंट्रोल में थी ना, लिटिल कंट्रोल। भाई घर से ही काम करती थी, थोड़ा बहुत जाती थी, पर अब तो पता नहीं क्या, वो अनाथ, वो बच्चा जो है उसका नाम सुनती नहीं है कि फट भागने लग जाती है। अरे भाई इस तरीके से तो हम अपनी जवानी में अपने बबलू जी के नाम पे भी नहीं भागते थे। हाँ, वो मतलब वो अनाथ में ऐसा कौन सा शहद लगा है कि वो मधुमक्खी की तरह फर उड़ने लग जाती है? क्या अनाथ लगा रखा है जीजी? कुछ भी बोले जा रही हो। वो भी किसी का बेटा है। और यशोदा जी भावुक हैं, माँ हैं। है? माँ है? देखो अम्मा, हम माँ नहीं है, है? ये अपनी अम्मा, ये माँ नहीं है, है? मतलब वो माँ है, हम लोग माँ ही नहीं है। अरे चुप! तुम क्यों दूसरों के तवे पे अपनी रोटियां सेकने बैठ जाती हो? चुप! हमें सब पता है, असल में बात कुछ और ही है। क्या मतलब बात कुछ और है? मतलब ये है अशोक बाबू, यशोदा का उस अनाथ के साथ कोई रिश्ता है। चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो। यशोदा जी का कृष्णा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है बाबूजी। तो फिर किसका रिश्ता है? इस घर का फोन नंबर मालती तुमने दिया था उसे? नहीं। कामिनी, तुमने दिया था उस अनाथ को नंबर? नहीं बाबूजी, हमने नहीं दिया। मालती ने नहीं दिया, कामिनी ने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? यशोदा ने दिया। मगर क्यों? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वकील बाबू? बाबूजी ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है। उस मुसीबत का फोन हमने खुद रिसीव किया है। क्या बात हुई आपकी उससे? अरे हम क्यों करने लगे उस गंदे खून से बात? अरे ये क्या है? देखो भाई, ये तो स्कूल का लग रहा है। किसके लिए है भाई? अब ये नहीं कहना कि ये भी उस अनाथ के लिए है। बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? अरे तुम्हारी बीवी के बारे में जरा बोल क्या दे, तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। बताता क्यों नहीं ये ब्रोशर किसके लिए है? कृष्णा के लिए। क्या? नहीं है, कृष्णा के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर किसके लिए है? लड़कियों को लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में डालने का इरादा है? हाँ, बाबूजी, हमारे सोनू के लिए थोड़ी लाए होंगे भाई। जी उसी के लिए, सोनू के लिए ही है। हाँ। सच्ची? फिर एडमिशन हो रहा है क्या भाई? नहीं। फिर सोनू भांजा नहीं है क्या जीजी मेरा? भाई, अरे मेरा प्यारा भाई कितना अच्छा है। हमारे सोनू को कितना प्यार करते हो। अरे हम तो बेकार में ही तुम्हें वो पंचर वाला टायर समझ रहे थे, तुम तो पूरा का पूरा स्टेप ही नहीं निकले हैं। पक्का ये सोनू के लिए? सोनू के लिए। बाबूजी देखने दो।
ही बना है इसमें? ए भाई, घोड़ा और इंसान एक साथ पढ़ाए जाएंगे क्या? अरे बिटिया, घुड़सवारी भी सिखाते होंगे ना वहाँ पर। अच्छा अम्मा। अम्मा देखो तो जरा, घोड़ा बना है। देखो हमारी आदत नहीं इसे बनाने की, तुम्हें तो पता है, लेकिन हमने काम तुम्हें बता दे कि हम यहाँ आए कहाँ थे। हमारे इनको ना घोड़े की लीद साफ करने का टेंडर पास होने वाला है राजमहल से। अम्मा ला दो, हम इन्हें दिखा के आते हैं। अच्छा चलते अम्मा। भाई थैंक यू। चलता हूँ। सुनो, यशोदा जी से कह देना अपनी ममता का समंदर इसी घर तक सीमित रखें। अगर उस लड़के से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। जी बाबूजी।